आज हम पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे अभेद्य कवच की जो एक महान योद्धा के बलिदान से शुरू होकर भविष्य में आने वाले एक उद्धारकर्ता की ढाल बनने तक का सफर तय करता है। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि आखिर माइथोलॉजी के उस सबसे अजेय, सबसे शक्तिशाली कवच का क्या हुआ। ये कोई आम कवच नहीं था। कहते हैं कि देवताओं के सबसे विनाशकारी अस्त्र भी इसे भेद नहीं सकते थे। अच्छा, उस कवच तक पहुंचने से पहले हमें उस योद्धा को जानना होगा जिसका वो कवच एक हिस्सा था। और वो योद्धा थे महाभारत के महान लेकिन दुखद नायक कर्ण। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी जिसे पहना या उतारा जा सके। ये कवच और कुंडल, ये तो कर्ण के शरीर का ही एक हिस्सा थे, उनके साथ ही जन्मे थे। ये उनके पिता सूर्यदेव का एक वरदान था, जो असल में अमृत का ही एक ठोस रूप था, और इसी वजह से कर्ण जन्म से ही अजेय थे। तो अब माहौल तैयार हो रहा है महाभारत के महायुद्ध का, और यहीं पर एक पिता का डर सामने आता है। देवराज इंद्र, वो अपने बेटे अर्जुन की जान को लेकर बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण के पास वो कवच है, अर्जुन का जीतना नामुमकिन है। और इसी डर ने उन्हें एक ऐसी योजना बनाने पर मजबूर किया जो छल पर आधारित थी। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है, एक ऐसे बलिदान की तरफ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एक ऐसा त्याग जो इतिहास में अमर हो गया। सोचिए, उनके अपने पिता सूर्यदेव ने सपने में आकर उन्हें आगाह किया कि इंद्र छल करने आ रहे हैं, लेकिन कर्ण, वो अपने वचन के पक्के थे। उनका सिद्धांत था कि उनके दरवाजे पर आया कोई भी याचक, चाहे वो कोई भी हो, खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये कोई मामूली दान नहीं था। जरा उस पीड़ा की कल्पना कीजिए, अपने ही हाथों से अपने शरीर से उस कवच को छीलकर अलग करना, जो उनकी अपनी त्वचा का हिस्सा था। ये त्याग की, दानवीरता की पराकाष्ठा थी। तो इंद्र को जो चाहिए था वो मिल गया, उनका छल काम कर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक बिल्कुल ही अनोखा, एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ था इंद्र का डर और छल, और दूसरी तरफ कर्ण का निस्वार्थ त्याग और पुण्य। और कर्ण के उस पुण्य का भार इतना ज्यादा था कि वो कवच अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं रहा, वो पुण्य के वजन से इतना भारी हो गया कि छल से उसे हासिल करने वाले इंद्र के लिए उसे उठाना भी मुश्किल हो गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि ये कवच, ये अब इतना पवित्र हो चुका है कि स्वर्ग में इसका प्रवेश नामुमकिन है। इंद्र के धोखे ने उन्हें इस दिव्य वस्तु के लिए अपात्र बना दिया था। तो सवाल ये उठता है, अगर कवच स्वर्ग नहीं जा सकता तो आखिर गया कहाँ? पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जो इतनी दिव्य और पवित्र वस्तु को संभाल कर रख सके? कहते हैं कि इंद्र ने उस कवच के लिए कोणार्क की धरती को चुना। ये वही पवित्र भूमि है जो सूर्यदेव को समर्पित है। मानो इंद्र ने कर्ण के पिता को सम्मान देते हुए कवच को उसी धरती के हवाले कर दिया जहां सूरज की पहली किरण जमीन को चूमती है। और वहां वो कवच आज भी एक ऊर्जा के रूप में मौजूद है, इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कवच सिर्फ जमीन में दबा हुआ इंतजार नहीं कर रहा है। नहीं, इसका एक मकसद है, एक बहुत बड़ा मकसद। एक ऐसी भविष्यवाणी इससे जुड़ी है जो कलयुग के अंत में पूरी होगी। पुराणों में लिखा है, जब कलयुग का अंधकार अपने चरम पर होगा, जब कली नाम का राक्षस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में आएंगे, और उस परम दुष्ट से लड़ने के लिए उन्हें एक परम कवच की जरूरत होगी। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा कनेक्शन सामने आता है। वही अमर गुरु परशुराम, जो कर्ण के गुरु थे, उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी है कि वो भगवान कल्कि के भी गुरु बनेंगे। ये एक ऐसा धागा है जो अतीत को भविष्य से सीधे तौर पर जोड़ता है। तो देखिए, ये है इस कवच की पूरी समय यात्रा। द्वापर युग में कर्ण ने इसका त्याग किया। पूरे कलयुग में ये कोणार्क की धरती में समाधि में रहा और इंतजार कर रहा है उस पल का जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, और तब अंतिम युद्ध में यही कवच दुनिया के रक्षक की ढाल बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि कर्ण का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो एक अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। सुरक्षा का वो बीज जो उन्होंने बोया था, वो ठीक उस समय अंकुरित होगा जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।
वही कवच जो कर्ण की मृत्यु का एक कारण बना, वही एक नए युग के नायक का जीवन रक्षक बनेगा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई महान त्याग, कोई सच्चा निस्वार्थ कर्म कभी खत्म होता है, या फिर वो बस ऊर्जा का रूप बदलकर सही समय का इंतजार करता है ताकि लौटकर दुनिया में फिर से संतुलन कायम कर सकें।